भूल कर बैठोगे, यदि आप उनसे अपनापन रखोगे तो उनका भी और आपका भी, दोनों का अहित हो जाएगा। और यदि आप केवल प्रभु से अपनापन करेंगे तो अभी वर्तमान की पीढ़ी की तो बात जाने दो, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाणित करता है। जगत पूज्य वो कुल हो जाता है। जब ध्रुव जी परम पद में आरूढ़ होने के लिए जा रहे थे तो उनके मन में उस समय एक बात आई और भगवत पार्षदों से हाथ जोड़कर कहा, किस इतने बड़े पद की प्राप्ति भर हमारे हृदय में एक थोड़ा सा क्षोभ हो रहा है। मेरी मां का क्या हुआ होगा? तो उनका वो जो आगे विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी मां ही जा रही है। आगे आगे ध्रुव के मां का विमान जा रहा था। ऐसा कोई न सोचे कि यदि हम अपने माता पिता भाई बंधुओं से राग तोड़कर भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, उनका क्या होगा? परम मंगल होगा। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान उस भक्त के परिवार की जिम्मेवारी ले लेते हैं। उसके प्रारब्ध और कर्म बंधनों से वो नहीं चलेगा, उसका परिवार भगवान से चलेगा, क्योंकि उसने भगवान का आश्रय ले लिया। वैसे भी लोक में भी देख लो, कोई विशेष सरकारी नौकरी में हो तो उसके परिवार को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। आप ट्रेन में माता पिता पत्नी आदि फ्री चल सकते हैं, कई प्रकार की सुविधाएं जब ये सरकार देती तो अति उदार भी सुंदर सुरत सूर सुकुमार, वो तो उदारता की चरम सीमा के समुद्र हैं। वो ऐसा कैसे हो सकता है आप प्रभु के मार्ग में चले हो और आपके परिवार का किसी भी तरह से अमंगल हो? ऐसा नहीं हो सकता। पर आप उनसे राग करोगे तो अमंगल हो जाएगा। क्या कि प्रभु के आश्रय को आप प्राप्त नहीं हुए, आसक्ति को प्राप्त नहीं हुए हो, वही संसार का राग लिए हो, तो ना प्रगट में तुम उनके समीप रहकर सेवा कर पाए और ना एकांत सेवन करके भगवत आसक्ति कर पाए, तो ऐसे न वैसे रहे मजरे ढो, तो ना उनका कल्याण होगा ना आपका कल्याण होगा। मान लीजिए यदि आप निवृत्ति मार्ग के उपासक हैं तो मर गए, जीवित मर जाए उलट आप में समाए। पूज्य श्री रूप और सनातन गोस्वामी जी के लिए आता है कि वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना है। आपस में भी ऐसा मनो परिचय ही नहीं, भाई भाई का कभी परिचय नहीं देखने को मिला। जब मिला तो एक महाभागवत का मिलन, जहां रूप सनातन जी का मिलन हुआ वहां महाभागवत का मिलन, भाई भाई का नहीं। ये जो लौकिक संबंध है, अगर इनको आप आदर देते रहेंगे तो आपका भगवत मार्ग कभी पुष्ट नहीं हो पाएगा। आप गृहस्थ में हैं तो आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अनुराग प्रभु से कीजिए, आसक्ति प्रभु से कीजिए और सेवा सबकी प्रभु की भावना से कर सकते हैं। आप निवृत्ति मार्ग में हैं तो बाहर स्वरूप से भी त्याग कीजिए और अंदर राग का भी त्याग कीजिए। बाहर से भी नहीं संबंध, नहीं मानिए, इसमें चतुराई नहीं चलेगी। बहुत वर्षों तक एकदम एकांत रहने पर भी आशा रूपी फांसी बनी रहती है कि कभी अवसर आया तो परिवार का कोई ऐसा, बिल्कुल नहीं, इसको तो नष्ट करना ही होगा। गत संगस्य मुक्तस्य, श्री भगवान कह रहे जब वो किसी से संबंध नहीं रखता तो जो आखिरी संबंध है शरीर का राग, ये भगवत सेवा से, भगवत भजन से, भगवत भक्तों के संग से इसका भी राग स्वाभाविक मिट जाता है, स्वाभाविक मुक्त हो गया। गतसंगस्य मुक्तस्य, जो शरीर को अपना मानते हैं, शरीर की क्रियाओं को अपने लिए करते हैं और भोग सामग्री अपने लिए संग्रह करते हैं, कामना ममता आसक्ति पूर्वक रिश्ते नातों से संबंध रखते हैं, इन्हीं को संसारी बंधन युक्त कहा जाता है। यही बंधन है। और जब आप गत संगस्य हैं, अपने प्रियालाल हैं, प्रियालाल के लिए ही सारी शरीर की चेष्टाएं हैं, जितनी सामग्री वो प्रियालाल की सेवा सामग्री है, श्यामा श्याम के सिवा अपना कोई नहीं है, तो आप गत संगस्य होने के कारण आप मुक्तस्य, आप अभी मुक्त हैं। अभी
अगर हमारे हृदय में किसी का भी संग रहेगा तो ये शब्द नहीं आ पाएगा मुक्तस्य। आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। आवश्यक है मुक्त होना। जब अन्य रागों से, अन्य आसक्तियों से, अन्य संबंधों से हमारा हृदय मुक्त होता है, तभी वो प्रियालाल के लिए तड़पता है, तभी वो रोता है, तभी उसके हृदय में ऐसी आग लगती है कि आप जिया नहीं जा रहा, क्योंकि केवल प्रियालाल से संबंध रह गया है। जब हम भक्ति का अनुष्ठान करते हैं तो ये माना हुआ अवास्तविक संबंध मिट जाता है अंदर से, पर बाहर से आपको व्यवहार में, यदि गृहस्थ है तो अपने कर्तव्य का पालन कीजिए उनके प्रति, वो हमारे प्रति क्या करते हैं इससे आप दुखी या सुखी ना होइए। और यदि विरक्त है तो बिल्कुल संबंध मत रखिए। मान लीजिए बिल्कुल अपना कोई भी परिचय नहीं होना चाहिए, जो पूर्व परिचय उसे मिटा देना चाहिए। अगर आप ऐसा कर ले गए तो बात बन गई। जिनका चित्त प्रभु में द्रवित हो चुका है, अब उनमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है, सबका मंगल कर सकते हैं। आप निकले हो अपना मंगल करने के लिए, अपने प्रीतम की प्राप्ति के लिए, तो जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम प्रसंग कहे तु उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जेहि जन्म भयो, और धन्य सु तात, धन्य सो माए, संतत सकल सुनो चितलाए। श्री हरिवंश।